मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जीव विज्ञान के अंतर्गत 5 जगत पद्धति 5 किंगडम सिस्टम। इसके पहले भी हमने आपको वर्गीकरण के बारे में बताया है कि क्यों सभी जीवों को वर्गीकृत किया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। उसी में से एक पद्धति है 5 जगत सिस्टम। पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया। इसको प्रस्तुत किया था अमेरिकी वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने पूरे जीव जगत को, जितने भी जीव इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, 5 जगत में बांटा उनको। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। इसमें इनके अलग अलग गुणों के आधार पे इन्होंने जीवों को हर एक ग्रुप में वर्गीकृत किया। अब हम देखेंगे कि इन्होंने प्रत्येक जगत के क्या क्या लक्षण निर्धारित किए और किसमें किन जीवों को रखा। पहला जगत है मोनेरा। इन्होंने मोनेरा में उन जीवों को रखा जो एक कोशिकीय थे और उनकी कोशिका की संरचना जो थी वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी। यानी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक, जिनकी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि प्रोकैरियन मतलब उसमें केंद्रक, सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उनको सभी जीवों को उन्होंने, चाहे वो प्लांट हो चाहे जंतु हो, उसको उन्होंने मोनेरा में रखा। तो इसके जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उसको उन्होंने मोनेरा में रखा। उसके अलावा जितने भी 4 जगत हैं, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इस सभी में यूकैरियोटिक जीवों को रखा। यू मीन्स सत्य, कैरियोटिक माने केंद्रक, यानी इन सबों में सत्य केंद्रक, सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। और मोनेरा जगत के जीवों में सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल इस जगत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जिनकी जो एक कोशिकीय होते हैं, या कह सकते हैं अकोशिकीय, मतलब उनका पूरा जितने भी जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, और उनकी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, यानी उसमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। तो जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी इस जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग जगत कवक। कवक की जो संरचना होती है, कवक का जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है। प्लांट, अब इसके बाद जितने तीनों हैं वो बहुकोशिकीय होंगे, और तीनों की जो कोशिकीय संरचना होगी वो यूकैरियोटिक प्रकार की होगी। यानी कवक जो होता है बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है, और इसकी कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति कवक में उपस्थित होती है जो काइटिन की बनी होती है, और इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। उसको पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण है, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जितने भी कवक हैं, मशरूम इसका एक एग्जाम्पल है, जो जिसका स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे, ऐसे छतरी के समान होता है, जो सड़े गले जगहों पे पाया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे इसकी प्रजातियां हैं जो कवक के अंतर्गत आती हैं। अब चौथा है प्लांटी या पादप जगत। इसके भी, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकीय संरचना यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जैसे कवक में उपस्थित होती है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति
भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है जो कवक में अनुपस्थित होता है, यानी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही उनका रंग हरा दिखता है और वो क्लोरोफिल की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्वपोषी। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी सभी हरे पौधे हैं सब आते हैं। इसको पूरे पादप जगत या प्लांटी कहते हैं। एनिमेलिया या जंतु जगत, इसके अंतर्गत विटेकर ने उन जंतुओं को रखा जो बहुकोशिकीय थे, जिनकी कोशिकीय संरचना यूकैरियोटिक प्रकार की थी, लेकिन कोशिका के चारों ओर कोई कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। कोशिका जो होती है, एक कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के द्वारा घिरी होती है। इसमें क्लोरोफिल भी अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये परपोषी होते हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत सभी जंतु आ जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जंतु हैं सभी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये है हमारा 5 जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम, जिसको विटेकर ने प्रस्तुत किया था और उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। धन्यवाद।